ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री करण सिंह का हुआ निधन। हिमाचल कांग्रेस में दिग्गज नेताओं में शुमार थे करण सिंह। आकस्मिक निधन से पार्टी को पहुंची बड़ी क्षति। भाजपा बिना वजह से विकास के नाम पर करती है झूठा प्रचार, आरोप लगाया मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने। सदर विधानसभा में 37 से 31 प्राथमिकताओं में प्रगति नहीं। स्थानीय विधायक कई वर्षों से जनता को कर रहे हैं गुमराह, कहा भाजपा सदर मंडल अध्यक्ष दीपक कुलेरिया ने। और नालागढ़ में शिव मंदिर को तोड़ने पर गुस्साए लोग। विश्व हिंदू परिषद ने उठाई उच्च स्तरीय जांच की मांग। तहसीलदार ने विवादित जमीन की निशानदेही के दिए निर्देश। 31 मई तक चलाए जा रहे भांग तथा अफीम उखाड़ो अभियान के तहत पंडोह पंचायत प्रधान की अगुवाई में महिला मंडलों सहित अन्य विभागों से संबंधित कर्मचारियों ने वार्ड नंबर 7 में उगी भांग को उखाड़कर नष्ट किया। पंचायत प्रधान ने बताया कि वह 1 मई से लगातार इस कार्य को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। हिमाचल सरकार द्वारा चलाए गए भांग उखाड़ो अभियान के तहत पंडोह पंचायत में 1 मई से पंचायत के प्रतिनिधि लगातार भांग उखाड़ रहे हैं। पंडोह पंचायत की प्रधान शीला देवी ने बताया कि इसी कड़ी में शुक्रवार को भी पंडोह की वार्ड नंबर 7 में भांग उखाड़ी गई, जिसमें इंदिरा गांधी महिला मंडल पंडोह, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर भांग उखाड़ी। प्रधान ने कहा कि डीसी मंडी द्वारा जो आदेश दिए गए हैं वे उनके अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने पंडोह पंचायत में भांग उखाड़ी, जिसमें डीसी साहब के आदेश के अनुसार हमने पहली से लेकर आज तक सब सारी भांग उखाड़ी है, जहां महिला मंडल और वन विभाग के लोग हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। प्रधान ने कहा कि ये अभियान 30 तारीख तक जारी रहेगा। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी में जोनल लेवल की खेलों की तैयारियां शुरू हो गई है और खेलों के लिए खिलाड़ियों के ट्रायल शुरू हो गए हैं। ये जानकारी स्कूल प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने दी। खेलें मानव जीवन का अभिन्न अंग है और खेलों से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जोनल लेवल की खेलों को लेकर विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने बताया कि स्कूल में खेलों के लिए खिलाड़ियों का ट्रायल लिया जा रहा है ताकि स्कूल का प्रदर्शन अच्छा हो सके। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष स्कूल के खिलाड़ियों ने स्टेट और नेशनल में अच्छा प्रदर्शन किया था। हाल ही में गर्ल्स स्कूल में मीटिंग हुई थी, जिसके डायरेक्शन डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से थी, और वहाँ मीटिंग में वेन्यू डिसाइड हुए हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ के टूर्नामेंट्स कहाँ होंगे। तो हमें भी निर्देश मिले थे कि मीटिंग अटेंड करने की। हमने मीटिंग अटेंड की और वहाँ पे खेल के विषय पर काफ़ी विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और हम भी खेल की तैयारी में जुट गए हैं। आजकल हम बच्चों को सुबह शाम बुला रहे हैं। दोपहर को जब बच्चे पीटी के पीरियड में ग्राउंड में जाते हैं तो उनसे प्रैक्टिस करवाई जाती है, और आजकल के दिनों में हम बच्चों का ट्रायल ले रहे हैं ताकि हमारी ये कोशिश हो कि वही बच्चे आगे पार्टिसिपेट करें जिनका खेलों में इंटरेस्ट भी है, रुचि भी है और जो अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो मेरिट के आधार पर हमने छात्रों की टीम को तैयार करना है और इसके अंतर्गत हमने डिफरेंट टाइप की स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, जैसे बैडमिंटन है, खो खो है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है। तो हमारे शारीरिक शिक्षक इसके लिए शुरू से जुटे हुए हैं। हमारे विद्यालय में ग्राउंड की थोड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों के लिए हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास उपलब्ध सुविधाएं हैं उनके अनुसार उनको हम प्रैक्टिस करने का बेहतरीन मौका दे सकें। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारी स्कूल की टीम इस पर अच्छा प्रदर्शन करे, जिसके लिए हमारे जो शारीरिक शिक्षक है वो भी काफ़ी रुचि ले रहे हैं और बच्चे भी पढ़ाई के साथ साथ खेल में एंजॉय भी कर रहे हैं और ये विद्यालय के लिए कुछ करना चाहते हैं कि जैसे पिछले साल भी हमारे कुछ एक स्टूडेंट्स थे जिन्होंने नेशनल लेवल तक पार्टिसिपेट किया था। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी हमारे स्कूल के जो खिलाड़ी छात्र हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और स्टेट और नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स में प्लस अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और वहाँ पर विद्यालय की अच्छी छाप छोड़ेंगे और अपने सोसाइटी का, स्कूल का और
जिला मंडी का नाम रोशन करेंगे। तो मेरी इन बच्चों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी के क्षेत्रीय अस्पताल में अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई है और अज्ञात व्यक्ति के शव को क्षेत्रीय अस्पताल के शवगृह में 72 घंटों के लिए पहचान के लिए रखा गया है। ये जानकारी मंडी सिटी इंचार्ज कुलदीप चंद ने दी। सिटी इंचार्ज मंडी कुलदीप चंद ने बताया कि जोनल अस्पताल मंडी से फोन के द्वारा अज्ञात व्यक्ति की अस्पताल में मौत की सूचना मिली। सूचना के अनुसार अज्ञात व्यक्ति को काफी बुरी हालत में भ्योली रेन शेल्टर में पाया गया और उसे बुरी हालत में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, लेकिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई और पुलिस अब अज्ञात व्यक्ति के शव की पहचान में जुटी है। जोनल अस्पताल के शवगृह में पहचान के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि शव के बारे में यदि किसी को कोई सूचना हो या पहचान हो तो इसकी सूचना सिटी चौकी मंडी को दें। पिछले कल दिनांक 11/5/2017 को समय करीब 5 बजे ZH सेल मंडी द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि एक नामालूम व्यक्ति को जो है वो इलाज के लिए जो है ZH मंडी में एडमिट करवाया गया था और उसकी मौत हो गई। आप आएँ और वेरीफाई करें। जिस पर मैं अपनी टीम सहित वहाँ ZH मंडी पहुँचा तो वो जो पेशेंट था दैट वाज फाउंड एडमिटेड इन मेडिकल मेल वार्ड और बेड नंबर 28 पे वो एडमिट था और जिसकी मृत्यु होना पाई गई। तो वहाँ पर वेरीफाई करने पर ये पता चला कि उस व्यक्ति को जो है जो नगर परिषद मंडी के पुरानी मंडी वार्ड के जो सफाई कर्मचारी नर्मदा और गंगा नाम की 2 लेडीज थी जो कि अपनी ड्यूटी के लिए जा रही थी 3:15 बजे दिन को। तो उनको रेन शेल्टर भ्योली के अंदर वो मतलब तड़पती हुई हालत में मिला। तो इन द मीन टाइम उन वर्करों ने जो है वो पार्षद पुरानी मंडी को टेलीफोनिकली इन्फॉर्म किया, जिन्होंने उसको उन लेडीज़ को गाइड किया कि 108 एम्बुलेंस को कॉल करें और इसको जो है वो हॉस्पिटल ले जाओ। तो उन लेडीज़ द्वारा एम्बुलेंस 108 को कॉल करके उस पेशेंट को जो इलाज के लिए ZH में दाखिल करवाया गया था। तो उसी दौरान उपचार के दौरान जो है समय करीब 4-4:30 बजे उसकी जो है वो मौत होना पाई गई। तो रेन शेल्टर भ्योली में जाकर वेरीफाई करने पर हमें ये पता चला वहाँ की उस जो व्यक्ति था उसके पास काफ़ी पुराने कंबल और कपड़े वगैरह थे, जिनमें कि एक बैग के अंदर जो है हॉस्पिटल की पुरानी पर्चियाँ जो हमें मिली। उन पर्चियों में जो है इसका एड्रेस जो है ये रामदयाल सन ऑफ गंगाराम और कुछ एक पर्चियों में ज्वालापुर का है और कुछ एक में जो है वो देव खान का पाया गया, कुछ एक में भुंतर का है। तो इनसे और जो देखने पर ये मालूम हो रहा है कि ये गोरखा किस्म का है, नेपाली मूल का या गोरखा किस्म का व्यक्ति लग रहा है। तो हमने जो इसमें इसकी OPD स्लिप्स में जो एड्रेस पाए गए हैं देव खान, ज्वालापुर आदि से जो इसकी वेरिफिकेशन की है, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय पंचायत प्रधान हैं उन्होंने इस एड्रेस में इस नाम पते का कोई भी व्यक्ति होने वाले जो है अभी तक सहमति ना दी है। तो फिलहाल जो है ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। आज हम इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। फिलहाल इसको 72 आवर्स के लिए जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है ZH में रखा जाएगा। उसके बाद नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोलन में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित साहित्यिक संगम संस्था द्वारा संस्कृत श्लोकाचरण एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्कृत अकादमी के सचिव डॉक्टर मस्तराम शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं के साथ राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर केशव शर्मा ने संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। भाषण प्रतियोगिता में DAV स्कूल की मितली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं श्लोकाचारण में गुगाघाट स्कूल की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा विजेताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्कृत अकादमी के सचिव डॉक्टर मस्तराम शर्मा ने कहा कि संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति की आत्मा है और संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा का विस्तार और विकास पुरजोर रूप से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा संस्कृत भाषा के लिए आयोजित कार्यक्रम पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। देखकर ये बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से जहां पूरे हिमाचल प्रदेश में एक प्रेरणा जाती है कि संस्कृत भाषा का गौरव किस प्रकार से पूरे हिमाचल प्रदेश में है, वहां ये संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति की आत्मा है और इस आत्मा का जो विस्तार विकास सतत होना चाहिए।
मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की इस संस्था के लिए। हिमाचल प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत ये लोग बने हैं और मैं चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जहां इस प्रकार की संस्थाएं संस्कृत और साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रही है, वहां नवोदित जितने भी कवि हैं उनके लिए भी मंच प्रदान कर रही है, तो इनके लिए मैं शुभकामना देता हूं। प्रतियोगिता में सोलन के विभिन्न स्कूलों से 30 के करीब प्रतिभागियों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। बीएड करने के बाद अब टीचर की नौकरी करना आसान नहीं होगा। गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है, यानी बीएड करने के बाद भी युवाओं को एक और टेस्ट देना होगा। बताया जाता है कि एनसीटीई ने बीएड करने के बाद प्रशिक्षित शिक्षकों को नौकरी दिलवाने के लिए एक स्पेशल परीक्षा लेने की तैयारी कर ली है। प्रशिक्षित शिक्षकों की काबिलियत परखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इस परीक्षा को लिया जाएगा। अब इस परीक्षा में पास होने वालों की मेरिट बनाई जाएगी। इस प्रक्रिया से स्कूल प्रबंधन को काबिल शिक्षकों को नौकरी देने में आसानी होगी। संभावित है कि इसी साल इस योजना को अमली जामा पहना दिया जाएगा। पिछले दिनों हिमाचल के 3 दिवसीय दौरे पर आए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग सचिव ने कहा था कि जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर कई परीक्षाएं ली जाती है, उसी तरह बीएड करने वालों की परीक्षा लेने का सुझाव है। उन्होंने राज्य सरकार से भी टेट को खत्म कर इस पैटर्न को अपनाने को कहा था। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनके द्वारा दी जा रही सुविधाओं के संदर्भ में शपथ पत्र लिए जाएंगे। जो संस्थान इस बाबत शपथ पत्र देगा, उसे ही एनसीटीई की ओर से पंजीकृत किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल प्रदेश में अब राशन कार्ड उपभोक्ताओं को जून माह से मनपसंद की दालें मिलेगी। दरअसल मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद खाद्य आपूर्ति निगम ने यह प्रक्रिया शुरू की है। हिमाचल में पहली बार उपभोक्ताओं को इस तरह से दालों का आवंटन किया जा रहा है। 7 दालों के लिए टेंडर मांगे आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें से उपभोक्ताओं को उनकी पसंद की 3 दालें मिलेंगी। अभी उपभोक्ताओं को खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से चयन की गई दालें दी जा रही है। ये दालें सब्सिडी पर मिलेंगी। इसमें मलका, मूंगी और मांस की दालें मिलेंगी। इन दालों का टेंडर मई महीने में ही खत्म हो जाएगा। बता दें कि उपभोक्ताओं को 3 दालें दी जा रही है। खाद्य आपूर्ति निगम 5 से 6 दालों के टेंडर आमंत्रित करता है। इसमें से जिन 3 दालों के रेट सबसे कम आते हैं, उन्हें उपभोक्ताओं को दिया जाता है। अब डिपो में सभी दालें भेजी जाएंगी और सरकार 7 दालों के टेंडर करेगा। सरकार द्वारा मूंगी, मांस, दाल चना, राजमा, मसरी, काला चना और एक पतली दाल को शामिल किया जाता है। बाजार में इन दालों का रेट 90 रुपए से अधिक है, जबकि सरकार इन दालों को 65 रुपए तक देने पर विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी वीर देवेंद्र सिंह सिद्धू ने नालागढ़ के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया। हिमाचल में वीरभद्र सिंह की कांग्रेस सरकार द्वारा रिपीट करने का बैठक में दावा किया गया। वहीं बैठक में युवा कार्यकर्ताओं ने अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। नालागढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर शुरू हो गया है। इसी के साथ बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के राज्य युवा प्रभारी ने नालागढ़ के विश्राम गृह में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और युवा कार्यकर्ताओं के साथ अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। इस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी वीर देवेंद्र सिंह सिद्धू ने अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस पे जो हमारा हिमाचल यूथ कांग्रेस की तरफ से स्टेट लेवल का प्रोग्राम चल रहा है, अपना बूथ सबसे मजबूत, उसके तहत ये नालागढ़ में मीटिंग थी, जिसमें इनको निर्देश दिए गए हैं कि एक तो अपना सोशल मीडिया पर एक्टिव हों और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दें, और दूसरा हमारी जो बूथ 98 बूथ हैं,
नालागढ़ के, उस पर पूरे बूथों की टीमें बनाई। इस मौके पर भाजपा पर भी आरोप लगाते हुए सिद्धू ने कहा कि भाजपा के राज में हिमाचल माफिया राज था। उन्होंने कहा कि हिमाचल में वीरभद्र की कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी और पहले से ज्यादा सीटें जीतने के साथ सत्ता पर काबिज होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अध्यक्षा सोनिया गांधी ने हिमाचल के ऊपर पूरा फोकस रखा है। अभी ये पीछे आपने देखा बीजेपी सरकार थी हिमाचल में, तो वो सारा हिमाचल बेच के खा गई प्रॉपर्टी के नाम पर, और कोई काम नहीं हुए आम बंदों के। और आप राजा वीरभद्र जी की सरकार को देख लीजिए, इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में बहुत कार्य किए हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, स्पोर्ट्स के माध्यम से हैं, ग्राउंड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने सब चीजों पर बड़ा अच्छे से काम किया है। बैठक में नालागढ़ मंडल के कांग्रेस के युवा अध्यक्ष प्रिंस कुमार के अलावा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। नालागढ़ के वार्ड नंबर 2 में असामाजिक तत्वों द्वारा शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई, जिसके रोष शुरू विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई गई। नालागढ़ के वार्ड नंबर 2 में उस समय तनाव पैदा हो गया जब एक समुदाय के लोग मंदिर निर्माण कर रहे थे तो दूसरे समुदाय के लोगों ने उसको रुकवा दिया। तनाव को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंच गई। सूचना मिलते ही डीएसपी साहिल अरोड़ा ने पुलिस टीम को मौके पर भेजा। पुलिस ने जमीन की निशानदेही राजस्व विभाग से कराने की बात कही। वहीं हिंदू संगठन के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल नायब तहसीलदार से मिला और असामाजिक तत्व की ओर से गिराए गए निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जाँच की मांग रखी। मंदिर जो है एक धर्म विशेष के लोग हैं, वहाँ ईदगाह की वो जगह अपने या उनका अपना रास्ता बता रहे हैं और उन्होंने पुलिस प्रशासन को साथ में लेकर के और जो है ये पटवारी कानूनों की टीम साथ में लेकर के इन्होंने पिछले कल ये तड़वाया है और देर रात इन सब लोगों को तंग किया गया। सब लोगों को तो आज इन्होंने सूचना की है। आज हम यहाँ एसडीएम साहब के पास आए, वो छुट्टी पे। अब हमने विज्ञापन जो है पत्र अपना तहसीलदार साहब को सौंप दिया है। डीएसपी साहब से हम मिलेंगे और मौके पे सब लोग जा करके उसको देखेंगे। कोई भी धार्मिक उन्माद नालागढ़ के अंदर ना हो, इस प्रकार हम देखते हुए सब लोग, जितने भी हम संगठन के लोग हैं, सब इकट्ठा होकर के इन लोगों का साथ देंगे। अगर कोई भी अनुचित कार्य होगा तो हम बैठ के इनको भी समझाएंगे कि आपका ये गलत कार्य है, आप इसको ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन बिना किसी एप्लीकेशन के, बिना किसी कार्रवाई के ये सब लोग इकट्ठा होकर के वहाँ एक धर्म विशेष के साथ लग करके ये उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से यही उम्मीद है कि आप तुरंत तत्काल से इस काम को रोक करके जो भी उसमें उचित कार्रवाई है वो करें। हम कोई धार्मिक फसाद नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर वो प्रॉपर लेवल से हमें और मौजूद आदमियों को बुलाकर वहाँ डिमार्केशन करवा लेते और जिसकी भी ज़मीन निकलती, ईदगाह की भी डिमार्केशन हो जाती, इनकी ज़मीन की भी डिमार्केशन हो जाती, जहाँ पे जिसकी जो ज़मीन निकलती उस हिसाब से बातचीत कर लेते और प्रॉपर ढंग से अगर मंदिर उसमें निकलता है सरकार की ज़मीन में या किसी और की, तो मंदिर को आराम से शिफ्ट किया जा सकता था, ना कि ये गलत तरीके से उसको तोड़ा जाए और गुंडागर्दी करके तोड़वाया गया है। ये बिल्कुल गलत है। हम ये चाहते हैं, प्रशासन से हमारी मांग है कि जो पुलिसकर्मियों के सामने ये मंदिर को तोड़ा गया है, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहीं तहसीलदार देवराज पठानिया ने तुरंत विवादित जमीन की निशानदेही कानूनगो से करवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये जो प्रतिवेदन दिया आप लोगों ने मुझे, ये ज़्यादा डिटेल तो तहसीलदार साहब को पता होगी, आपने दिया, मुझे तो अभी पता लगा है। तो इसके बारे में छानबीन करा रहे हैं, मौका की और नायब अथॉरिटी में बता रहे हैं। मेरी तो नॉलेज में नहीं थी, आपने लिया है मेरे तो कानूनगो से मैंने बात की है, तहसीलदार साहब ने बोला। क्या कार्रवाई हो रही है? अभी तो रोक दिया होगा, अभी तो वहाँ पे गए पटारी कानूनगो। यही शिव मंदिर वाली जो मेरे को मंदिर वाली जो दिया है मेरे को रिप्रेजेंटेशन। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।